हाँ जी भाई, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में हो रहा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2024 का एनालाइज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 29 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी मेरे को बच्चों के द्वारा 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं उनके बारे में हम अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, क्या भारतीय तटरक्षक, जिसको दोस्तों अपन शॉर्ट फॉर्म में आईसीजी कहते हैं, दोस्तों इसकी स्थापना दिवस जो है वो कब हुई थी? और दोस्तों इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में भी हम अच्छी तरीके से जानने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 1 फरवरी को दोस्तों भारतीय तटरक्षक यानी दोस्तों आईसीजी की स्थापना हुई थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। और दोस्तों इससे जुड़े हुए जितने भी जो अपनी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं वह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी 1 फरवरी 2024 को दोस्तों कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी बनाना दोस्तों, इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखना। 48वां जो है स्थापना दिवस बनाया गया था 1 फरवरी 2024 को। आई होप सभी साथी जो है कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रहे। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है इसके जुड़े हुए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो दोस्तों जानते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। भारतीय तटरक्षक बल में दोस्तों सबसे पहले यदि बात करें इसके मुख्यालय की, इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर स्थित है। और दोस्तों यदि बात की जाए इसके स्थापना की, तो स्थापना जो हुई थी भारतीय तटरक्षक की दोस्तों सन 1978 में दोस्तों अधिनियम के तहत जो है 1978 के द्वारा भारत के एक स्वतंत्र सशस्त्र बल के रूप में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें जितने भी जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उन सभी के बारे में अपन जो है अच्छी तरीके से डिस्कस एंड एनालाइज करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक को नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है दोस्तों इसके जो महानिदेशक थे वो थे जनरल राकेश पाल, इसके जो थे महानिदेशक थे। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों भारतीय तटरक्षक के जो आदर्श वाक्य हैं वो क्या है, इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है वयम रक्षाम, दोस्तों इसका मतलब होता है कि हम रक्षा करते हैं। इसको भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों भारतीय तटरक्षक के और जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानते हैं। जैसा कि दोस्तों इसके यदि उद्घाटन की बात की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके उद्घाटन के अंतर्गत जो है तत्कालीन, इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए आईसीजी के गठन की अवधारणा के बारे में तो मेरे प्यारे दोस्तों सन 1971 के युद्ध के बाद जो है ये अस्तित्व में आया था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं त्र्यंबकेश्वर कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गोदावरी नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इससे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गोदावरी नदी दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिवेंकेश्वर से निकलती है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। और दोस्तों ये जो है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों इसको जो है गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि गोदावरी नदी पर जो बांध बने हुए हैं उनके बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध जो है बना हुआ है जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए पोचमपदम जो बांध है, पोचमपद जो बांध है दोस्तों वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर कर लेना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए गोदावरी नदियों की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे कि दोस्तों प्राणहिता, परवर,
पूर्णा, मंजरा और पेंगंगा ये दोस्तों क्या हैं, गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम जानते हैं इससे जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट नदियां हैं, जैसे कि दोस्तों नदियां हैं अपने पास रावी नदी है दोस्तों, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की मुल्तान तहसील से दोस्तों रावी नदी का उद्गम होता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों ताप्ती नदी की बात की जाए तो ताप्ती नदी दोस्तों बैतूल जिला मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए महानदी जो है इसका उद्गम कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों सिहावा छत्तीसगढ़ में जो है महानदी का उद्गम हुआ था। सो गाइस इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध कौन से वर्ष हुआ था। मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 18 जून 18 जून दोस्तों 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है आगे की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों जानते हैं इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप का समर्थन करते हुए दोस्तों घुड़सवारों और अनुधरियों को मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं जो कि आमेर की मान सिंह प्रथम नेतृत्व में थे, इसके बीच में दोस्तों इस युद्ध को लड़ा गया था। इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि बात की जाए दिवेर का युद्ध दोस्तों कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था, और दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिवेर का जो युद्ध हुआ था वो 1582 में दोस्तों शाहबाज खान के नेतृत्व में दोस्तों अकबर के मुगल साम्राज्य की सेनाओं के विरुद्ध सिसोदिया राजा महाराणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ सेनाओं के बीच हुआ था। इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से दोस्तों अपन जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो दोस्तों दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत दोस्तों कौन महाराणा प्रताप जीता था, तो दोस्तों युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप ने इस युद्ध में जीता था। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आपको एसएससी एमटीएस की शिफ्ट वाइज दोस्तों एनालाइज एंड डिस्कस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।